अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। और जनाब कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:50 पर रात गए एक ऐसा ट्वीट हमें दिखाई दिया जिसने फिर फ़ौरन जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना और ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैली। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रात 11:50 पर पाकिस्तान की टीम के वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम ट्विटर पे अचानक अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन होने का ऐलान कर देंगे। उसके बाद यकीनी तौर पर यह खबर जब ट्वीट के ज़रिए आई तो पूरी दुनिया पर इस पर जो है वो सेशन हुए, इस पर बात हुई। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल पूरा रात गुजर गई और दिन गुजरने के बाद तकरीबन 2 बजे के करीब, यानी आप समझ लें कि दोपहर में इस न सिर्फ इस्तीफ़े की तस्दीक की बल्कि पहला बाज़ाब्ता रिएक्शन भी दिया। अपनी जगह ये मौजूद है बड़ी खबर कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया ऑन द कार्ड ज़रूर था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। वनडे में बाबर को दोबारा मौका मिला ही भी नहीं था, बट उन्होंने मौका मिलने से पहले ही वनडे और T20 दोनों कप्तानों से जो है वो स्टेप डाउन होने का ऐलान कर दिया। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर इसका क्या असर होगा? बाबर आजम जो खुद आउट ऑफ फॉर्म हैं, अंडर क्रिटिसिज्म हैं, क्या उनको एक कहते हैं ना ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा? वो जो बाबर आजम हमें आज से 1-2 साल पहले दिखाई देते थे, जो कंसिस्टेंट थे, क्या वो कंसिस्टेंसी वापस आ सकेगी? पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या सिर्फ बाबर आजम का इस्तीफ़ा ही है? इसी तरह शान मसूद के लिए भी अब बड़ा चैलेंजिंग टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान जनाब मुल्तान पहुँच चुके हैं और दोनों टीमों ने जो है, पाकिस्तान ने स्पेशली प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है और इंग्लैंड की टीम भी जल्द अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल दिन है और उससे बढ़कर यह है कि अब कंट्रोवर्सी, इस्तीफ़े और इन सारे मामलात ने, मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ों को और उलझा दिया है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इस इस्तीफ़े का पूरा बैकग्राउंड, इसकी इनसाइड स्टोरीज, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब, जो कि इस मामले पर अपनी राय का बड़े खुल के इजहार करते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ही कहा था कि बाबर आजम को चाहिए कि वो इस वक्त अपनी बैटिंग पर फोकस करते हुए कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाएं। उनसे तफसीली बात करेंगे कि उस वक्त उनकी क्या सोच थी और अब बाबर आजम ने जब इस्तीफ़ा दिया है तो क्या वाकई इसका कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को? लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब आपने रीप्ले हेडलाइंस देखी और जैसे मैंने कहा कि इस मामले पर जब बाबर आजम बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि कंट्रोवर्सीज़ या उन पर तनकीद होती रही, तो उस वक्त भी तनवीर अहमद हमें जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा हिमायत करते दिखाई दी। लेकिन फिर तनवीर अहमद ने कुछ दिन पहले कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से बिल्कुल जो है ना, इससे पीछे हट जाना चाहिए, ये उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो मैं मुनीर साहब, तनवीर साहब से आगाज़ करता हूँ, क्योंकि इस मामले पर उन्होंने काफ़ी अपने जो इजहार ख्याल है वो करते रहे हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात 11:50 पर जब ये एकदम से ट्वीट आया तो लगता है उस पर तो कम से कम कोई ज़हनी तौर पर कोई तैयार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक आध बंदे को पता था। जो मैंने रिसर्च की, शायद चेयरमैन PCB के अलावा शायद ही कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस मामले पर अलर्ट था। वरना जारी बात है, जो ट्वीट, जो प्रेस रिलीज आज दोपहर 1 बजे आई, वो कल 12 बजे भी आती। तो बहरहाल इसका जो एक मेथड ऑफ रिलीजिंग है वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन तनवीर, इस चीज़ से पता है कैसे नजर कि ये क्या था क्या नहीं था, आपकी राय क्या है कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया? मेरे पास तो ये खबरें हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाड़ियों की हिमायत हासिल नहीं थी, वो दिल बर्दाश्ता भी थे। फिर उन्होंने ये भी देख लिया कि हमें जो खिलाड़ी हमें सपोर्ट नहीं करते या टीम को सपोर्ट नहीं करते, उनके खिलाफ फिर एक्शन भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर बड़े बददिली के साथ ये फैसला कर लिया कि चूंकि अब उनके खिलाफ उनकी हमायत नहीं रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो हर्ट हो रही है, तो बेहतरी इसी में है कि वो अब अपने आप को कप्तानी से अलहदा कर दें। तनवीर, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने बड़ी सपोर्ट की एज अ कैप्टन इनको, और मैं सिर्फ बाबर आजम की अलावा भी, अभी चाहे शान मसूद भी है, मैं शान मसूद को भी सपोर्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं है। सही। मैं क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर या जो जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, ये सारे बैठ के सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट जाते थे और उन सबको सिर्फ, मुझे बड़ी हैरत होती थी, अजीबो गरीब बातें उसके बारे में लोग करते थे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके हाथ में है, चेयरमैन इसके हाथों के अंदर है, पूरा क्रिकेट बोर्ड को ये चला रहा है, प्लेयर अपनी मर्जी से ले रहा है, दोस्ती यारी इसकी चल रही है, फलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ है। ये सारी बातें क्यों होती थी? और आपको पता, मैंने आपके शो में बैठ के कितनी दफा ये बातें की थी कि ये टोटल इसके खिलाफ एक एजेंडा चलता है। वो एजेंडा इसमें से ना तो ये मीडिया से बात करता था, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल इधर अपनी दुकान चमकाने के लिए इसके खिलाफ बात करते थे। तो फिर मुझे कहीं ऐसा लगता था कि
हालांकि इसकी कप्तानी में और जो ये पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त, या इसकी कप्तानी में जो टीम थी जी। वो तो कुछ भी नहीं थी, ये सबको पता है। उसकी कप्तानी में भी आपकी टीम सेमीफाइनल एशिया कप के खेली, फाइनल खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, सब कुछ खेली। मतलब मेरा कहने होता, लोग इतने अगेंस्ट थे इसके, उसकी अच्छी चीजें भी उसको नहीं देख पा रहे थे। ठीक है। रन्स नहीं होते थे फौरन कहते थे ये क्या प्लेयर है, रन्स करता था कहते थे ये तो बच्चा टीम के खिलाफ रन्स कर दिए। मतलब ये नहीं, टोटल अगेंस्ट, तो जिसकी वजह से मैं चिढ़ गया था। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, मैं चिढ़ के इसके सपोर्ट में आ गया था। मैंने बोला अब मैं इसकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान और ग्रेटेस्ट प्लेयर है आपके सामने जिसने बोला ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्लेयर है ये पाकिस्तान का, अब तो फिर मैं उसको क्यों ना सपोर्ट करूं। लेकिन जब मुझे ये समझ आई कि यार अब पूरा पाकिस्तान इसके बिला वजह खिलाफ है, और जब दूसरा कप्तान बना उसकी कप्तानी की बात नहीं कर रहा, इसकी कप्तानी में टीम हारती थी तो कहते थे जी कप्तान बेकार है। अब शान मसूद या किसी और की कप्तानी में टीम हारेगी, वो जितने भी एजेंडे इसके खिलाफ लोग एजेंडा करने वाले थे वो अभी बिल्कुल नहीं बोलते कि शान की वजह से टीम हारी। अब कहते हैं जी पूरी टीम की परफॉर्मेंस लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, एशिया कप जिसका आपने जिक्र किया, यकीन तौर पर जब फाइनल तक पहुंचे क्रेडिट है, वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे बिल्कुल क्रेडिट है। हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को जाके में हराया, हमने इसके अलावा भी रीजनेबल परफॉर्मेंस दी। सबसे बड़ी बात कि टीम एक यूनिट बन के बहरहाल खेलती थी। लेकिन एशिया कप 2000 जो लास्ट हुआ, एशिया कप में परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई, फिर वर्ल्ड कप में उससे बुरी डिजास्टर परफॉर्मेंस, तो उसके बाद यकीन तौर पर फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद जो एकदम से तीनों फॉर्मेट से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने कप्तानी वापस एक्सेप्ट भी की, मतलब ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि परफॉर्मेंस का डिप भी तो आ गया टीम का, और फिर कप्तान भी उसका जिम्मेदार होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, मेरे से बहुत सी बातों से मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्रिकेट हमारा बोर्ड में जब इतनी तब्दीलियाँ होंगी, एक दिन एक चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, एक की पसंद दूसरी पसंद, तो फिर खिलाड़ियों को आपस में लड़वा दिया गया। ये सबसे बुरा हुआ जो अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद कहते हैं ना, ये अनरिकवरेबल है। ये आपने कप्तान, पता नहीं अब कौन आएगा कैसे आएगा, लेकिन टीम का इत्तेहाद बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो परफॉर्मेंस बुरी रही थी, उसके बाद स्लाइड शुरू हुआ, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ी मिसहैंडलिंग की है। देखिए जाहिर सी बात है, यही चीजें तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अपने सोशल मीडिया पे बैठ के बाबर के अगेंस्ट बातें करते हो, डॉलर्स बनाते हैं, मैं यही तो समझाने की उनको कोशिश करता हूँ। भाई कैसे पाकिस्तान क्रिकेट से बाबर ने तबाह की है। आपके साल के अंदर तो 6-6 चेयरमैन आते हैं, जब 6-6 चेयरमैन आते हैं वो आके कोच अपनी मर्जी कर लेके आते हैं, फिर सिलेक्टर अपनी मर्जी से लेके आते हैं, फिर कप्तानों का फटा पड़ जाता है, फिर प्लेयर टीम में चेंज होते हैं। तो भाई टीम आपकी सेटल होगी, एक कप्तान होगा, एक सिलेक्टर होगा, एक कोच होगा, एक चेयरमैन होगा, तब जाके आपकी टीम बनती है ना, ऐसे थोड़ी बनती है। तो जब ये सारे मामलात हैं तो ये किसके मामलात हैं? अगर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा है वो चेयरमैन है, वो खुद मेरिट पे नहीं, उसके बाद वही चेयरमैन सिलेक्टर भी रखता है, वही चेयरमैन कोच भी रखता है, तो इसमें कप्तान का क्या कसूर है? तो कहने का मकसद ये है कि जब सब ये चीजें हुई तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने बोला नहीं, अब बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का। इवन मेरी नजर में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी है। कुछ काफी 5-6 प्लेयरों में उसका नाम आता है कि अभी भी बहुत अच्छा प्लेयर है वो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं यार, अब इसको जो है ना कप्तानी से इसको साइड पे होना चाहिए। ये पाकिस्तान, आपके ख्याल में ठीक फैसला किया उन्होंने? पाकिस्तान के अंदर ये रन्स करेगा, अपनी कंडीशन में रन्स करेगा, बड़े दिल से, खुले दिल से खेलेगा। अभी आप देख लेना, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है ये इतना रिलैक्स हो गया होगा ना, ये इंशाल्लाह इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये मैं इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, इस पे बात करता हूं। मुनीर साहब, आपने हमेशा एक बड़ी तनकीदी राय रखी है बाबर आजम पे, क्योंकि मेरे शो में रेगुलर आते हैं, लेकिन अगर आप दो फेजेस में कर लें, एक वो फेज जब बाबर आजम और उनकी टीम नए नए कप्तान बने, आहिस्ता से बिल्ड होते हुए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आते गए, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, इसी तरह शादाब खान तो चले पहले आ गए, लेकिन हारिस रऊफ एक ज़माने में इनके रेगुलर मेंबर बने, फिर इमामुल हक। हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज बनाया जो कोई मामूली बात नहीं है, हमने साउथ अफ्रीका को जाके हराया, चाहे उनके प्लेयर IPL कह रहे थे, वो हमारा दर्द सर नहीं है। लेकिन 2023 के एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो हमारी बैक टू बैक डिजास्टर हुए, वो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी बनती है कप्तान की भी, लेकिन उसके बाद सर कभी ब्रैडमन, कभी मिकी आर्थर, कभी वहाब रियाज, कभी मोहम्मद हफीज़, कभी जक्का अशरफ, कभी मोहसिन नकवी साहब, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब ने आती अब जैसे गिलिस्पी और गैरी कस्टरों को लेकर आए। क्या इन हालात में, चले बाबर आजम की बिल्कुल क्रिटिकल व्यू से हम देख सकते हैं, लेकिन क्या इन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट में आके कोई भी चीज़ें ठीक कर सकता है? और दूसरा, अब बाबर आजम के इस्तीफे के बाद क्या पाकिस्तान क्रिकेट क्या राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी? और खासतौर बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ ये। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखिए, वाइज डिसीजन है। अगर आप बात करते हैं वाइज, दो चीज़ें हैं जो बाबर की कप्तानी में जिसको जो असर पड़ा और जो पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ। सबसे बड़ा ये कि आप बाबर की कप्तानी में आपको कमज़ोर टीमों से शिकस्त हुई है।
आप T20 दूसरे वर्ल्ड फेज में कप खास में तौर पर। जिम्बाब्वे से हार गए, आप इंडिया में अफगानिस्तान से हार गए, अमेरिका का डिबैकल आपको पता है, उससे पहले आयरलैंड गए, वहाँ एक मैच हार गए। एक तो ये बड़ा फैक्टर है कि उन टीमों से आपको शिकस्त उस फॉर्मेट में जिनसे आप पहले कभी नहीं बर्दाश्त नहीं हारे है। थे, बर्दाश्त भी नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए कुछ पसंद नापसंद उनकी चल रही थी। शादाब खान को मुस्तकिल T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में खिलाना या इंग्लैंड आयरलैंड ले जाना, आयरलैंड में हसन अली को कहाँ से वो ले आए, एक मैच में भी खिला दिया उन्होंने। फ़हीम अशरफ को बेन स्टोक्स कह के मुस्तकिल मौका देते जाते रहे। इमाद वसीम से जब खलिश थी, नवाज़ को लाते रहे। ये वो चीज़ें हैं जो खुद आप देखिए उनको कप्तानी से हटाने में इन खिलाड़ियों का भी बड़ा अमल तनवीर भाई आपकी बात, सॉरी मोनी भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो माजी में अपने बड़े कप्तानों जैसे इमरान खान है, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक की मिसाल ये देते थे कि जब वो किसी को बैक करते थे, सिलेक्शन करते थे, उनका इख्तियार था। लेकिन जब बाबर आजम करते थे, क्या उनको खिलाड़ियों ने लेट डाउन किया? देखिए किसी खिलाड़ी को बैक करना कप्तान के लिए अच्छा है बुरा है? खिलाड़ियों ने जो लेट डाउन किया, मेरा सवाल सुन लीजिए, खिलाड़ियों में भी तो टैलेंट नहीं रहा ना, उन तीनों में तेल नहीं है, तो कप्तान उनको सपोर्ट करते हुए लेट डाउन हुआ है। देखो एक वक्त होता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में यही शादाब, यही हसन अली हीरो थे। अब उनका वक्त नहीं है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आप क्यों शादाब को, जब उनसे बॉलिंग नहीं हो रही तो आप एज ए बैट्समैन क्यों खिला रहे हैं? शादाब क्या इतने बड़े बैट्समैन हैं कि आप सुपर ओवर में अमेरिका के अगेंस्ट आप उनको बैटिंग के लिए भेजें? और जब अबरार को कह के, देखिए चीज़ें गलती तो हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबर जैसा बैट्समैन, देखिए बाबर कप्तान हो या ना हो, बाबर की बैटिंग की पाकिस्तान को ज़रूरत है। बैट पैच आया है 16 इनिंग्स में, कोई 50 नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन चैंपियंस वनडे कप में उन्होंने सेंचुरी भी कर दी, 2-3 अच्छी इनिंग्स खेल दी, मिडल में टाइम मिला। कैप्टन नहीं थे तो वो थोड़ा जो रिलैक्स थे ना, जैसे अभी तनवीर कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब अभी हटे हैं मेंटली तो वो उनकी बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है आगे फ्यूचर में फिर इनको। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो तनवीर और फिर मुनीर साहब से मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि ये खबरें आती रही और मैं जो मुझे बातें पता चली वो यही है कि ठीक है उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट की, अच्छा फैसला था, बुरा फैसला, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, पूरी टीम की परफॉर्मेंस बुरी थी। और इसके अंदर ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद हैं कि कुछ खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी कप्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान टीम में एक ग्रुपिंग, जिसका खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई दफ़ा इतराफ़ कर चुका है दबे लफ्ज़ों में, खुद उसका जिक्र किया, टीम यूनाइटेड नहीं थी सलमान नसीर साहब ने। तो क्या बोर्ड के CEO या बोर्ड के चेयरमैन सिर्फ इसका हिंट देने के लिए हैं या उनको इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए था? और क्या एक्शन लेने, बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया, एक्शन तो फिर भी कोई नहीं हुआ, तो क्या बात गई रात गई बात गई वाली बात होगी? इसको बात डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इमरान सिद्दीकी की रिपोर्ट का जो आखिरी वर्ड था, ट्रॉफी ना उठा सकी, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया में कि अगर आप ट्रॉफी नहीं जीतते तो फिर सवाल शुरू होते हैं, वरना एक ट्रॉफी अगर होती तो शायद आज सूरत हाल डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन तनवीर साहब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मेरी इनसाइड स्टोरी ये कहती है कि जो कुछ T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जिसका जिक्र फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में कि यूनिटी नहीं थी या यूनिटी होनी चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे या वो सारा कुछ, लेकिन फिर हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट में खिलाड़ियों के नाम भी आए, हालांकि मैं ये समझता हूँ 12 एक खिलाड़ी का नाम आना भी थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन जब कप्तान ये देखेगा कि कोई एक्शन ही नहीं है, लड़के अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, टीम एक तरह से डिवाइडेड है, क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तो इज्जत इसी में है कि आप कप्तानी छोड़ के साइड पे हो जाएं, लेकिन एक्शन ना लेकर हमने ये भी मिसाल कायम की कि खिलाड़ी जो चाहे कर सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सिर्फ एक तमाशाई है। देखिए बात पता है क्या बात ये है कि सब लोग कहते थे ना कि बाबर आजम कप्तानी से हटना नहीं चाहता, अभी उसने रिजाइन खुद ही दिया ना, पहले भी दे दिया था, फिर आप दोबारा लेकर आए उसको। ठीक है, उसने पहले भी दे दिया था, उसके बाद आप ही ने उसको प्रेशर डाला, ठीक है, उसके बाद उसने कप्तानी ली, फिर बुरा हाल हुआ। लेकिन उस टाइम जब उसने सेकंड टाइम कैप्टनसी ली थी, उस टाइम भी हमने बोला था कि यार आपको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। खैर अभी जो फैसला उसने किया बिल्कुल सही फैसला किया। देखिए बात ये है, आपकी टीम तो बैसाखियों पे चल रही थी यार, ना आपके पास मिडल ऑर्डर था, ना आपके वो ओपनर किसी काम के, ना आपके बॉलर, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? अभी इंडिया के अंदर भी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपने लड़कों की परफॉर्मेंस देखी क्या थी? अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम पहले बात करते रहे शादाब इस लेवल का प्लेयर नहीं है, फ़हीम अशरफ उस लेवल का प्लेयर नहीं है, हसन अली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक है, सब बातें इसके ऊपर बाबर आजम के ऊपर आई है जी, दोस्ती यारी कर। अगर अब ये दोबारा टीम में आ गए तो फिर क्या होगा? फिर तो बाबर आजम कप्तान नहीं होगा। अगर अब शादाब को कप्तान बना दिया गया, जो कि उसकी बातें भी चल रही हैं कि यार चैंपियन ट्रॉफी में इसको कप्तान ना बना दिया जाए, क्योंकि वो मेरी नजर में एक एवरेज क्रिकेटर है, वो क्लब क्रिकेटर है, वो इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है कि उसको पाकिस्तान टीम में जो है होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है यार, सिर्फ बाबर आजम के ऊपर बातें गालना, उसके ऊपर इल्जाम लगाना कि जी तुम्हारी वजह से टीम क्या कहते हैं हार गई। मैंने पहले भी बोली थी एक बात, आज भी बोलता हूँ, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, पाकिस्तान टीम के अंदर आके बैटिंग करके बता दे जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है,
कुछ भी होने के बावजूद उसने इतना नाम अपना बना लिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ना आपके पास ऊपर प्लेयर है, ना आपके पास उसका साथ देने वाले प्लेयर हैं। जब से बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम के अंदर आए, हम यही कहते हैं यार दोनों प्लेयर हैं, ये रन करेंगे तो आपकी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बाकी ये जो आपने सर्जरी की बात की है ना भाई, सर्जरी वर्जी यहाँ बिल्कुल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जिसकी सर्जरी करनी होती है बोर्ड के अंदर लोग कहाँ गई वो सिफारिशी बैठे हुए हैं। सर्जरी, कनेक्शन कैंप, आखिर में कप्तान को घर जाना पड़ा। पीसीबी ने तो कोई वर्ल्ड कप पर इंक्वायरी भी नहीं की ना तनवीर। इंक्वायरी के बाद कप्तान से बेशक आप इस्तीफा ले लेते, वो भी शायद बेहतर होता, लेकिन कुछ ना किया, बाबर खुद चले गए। मतलब सिर्फ वो कहते हैं ना गोइंग विद द विंड। पीसीबी की क्या ये पॉलिसी है? देखिए बात पता क्या है, आपने अभी फुटेज देखी होगी कुछ दिन पहले, जो पीसीबी के लोग बैठ के क्रिकेट बोर्ड की चीजों को connection बेहतर कैंप। करते, उसके कनेक्शन वो जो भी था उसके अंदर कितने लोग मैरिट के थे भाई, ये तो बता दें मुझे जरा। सारे तो वो लोग हैं जो सियासत में भी काम करते हैं, वही लोग आके क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो कैसे, कौन सी सर्जरी? सिर्फ प्लेयर की सर्जरी होती है? मतलब बोर्ड के अंदर जो मेरिट पे लोग नहीं बैठे हुए, मैं आपको 10 लोग ऐसे गिना दूं जो मेरिट पे नहीं है, जी हाँ, ठीक है ना, कि नौकरियां भी कर रहे हैं और बोर्ड के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो ये भाई बात सीधी है, ये चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सारा मलबा हमेशा प्लेयरों पे आता है। प्लेयर जो है ना वो अपने बलबूते पे खेलते हैं, अपनी मेहनत से खेलते हैं। सही। ठीक है, वो खुद परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, कर दिया, नहीं तो यही सब कुछ चल रहा है। ये चीजें आगे भी सब कुछ यही होगा भाई। ठीक है मुनीर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए तनवीर ने बिल्कुल ठीक बात की। अगर आप देखें वर्ल्ड कप में भी, चले एक डिबेट ज़रूर थी कि शादाब क्यों खेल रहे हैं और अबरार क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस, इमाम की, रिजवान की, खुद बाबर भी एज अ क्रिकेटर अगर मैं डिस्कस करूं, आप फिर बात करें इफ्तिखार अहमद की भी, आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी की भी, नसीम शाह तो मेरे ख्याल में नहीं थे, वो तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन हसन अली थे, या अगर आपके पास दीगर ऑप्शन थे, कोई एक ऐसा प्लेयर था जिसने कहीं से अचानक कोई मैच जितवा दिया, सिवाय फ़खर जमान की उस इनिंग के जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड थी, वो भी अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उसका जायज़ा लें तो वो मैच शॉर्ट हो गया था, हमें इसका फ़ायदा हुआ। तो क्या सिर्फ बाबर आजम के जाने से वो जो हमारा क्रिकेट का पूरा एक स्ट्रक्चर गिरा हुआ है? बांग्लादेश तो हमें हरा के चला गया, उस वक्त तो बाबर कप्तान नहीं थे, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी तो किसी और की भी नहीं थी। असल मकसद से तो नहीं हम हट रहे कि जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है हमारा इतना गिर चुका है कि कप्तान अब शायद रिकी पॉन्टिंग भी आप ले आएँ, पाकिस्तान टीम को उठाना मुश्किल है। वेरी ट्रू। असल चीज़ यही है, बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक पाकिस्तानी टीम एक मैच नहीं जीतेगी, स्टार्ट नहीं लेगी, उस वक्त तक चीज़ें सही नहीं। आप कोई भी चेयरमैन हो, कितनी भी सिलेक्शन कमेटी बना दें, किसी को हेड कोच ले आए, कुछ नहीं होगा। अभी भी खबरें ये थी कि गैरी कस्टन चाह रहे थे कि बाबर एटलीस्ट वनडे का कप्तान रहें, T20 का वो भी बाबर को नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये अच्छा हुआ। बाबर का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए वैसे एज ए बैटिंग भी मैं उनके परफॉर्मेंस देख रहा था, एज ए कैप्टन उनकी बैटिंग का एवरेज 60 है, 60 प्लस। 8 सेंचुरियाँ एज ए कैप्टन उन्होंने बनाई है। T20 में उन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई, तीनों एज ए कैप्टन बनाई हैं। तो प्लेयर तो बाबर के बगैर टीम मुकम्मल होती नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही थी ना हमें, इनको शाहीन आफरीदी जब इनको देनी चाहिए थी, सब कह रहे थे इनको नहीं लेनी चाहिए थी बॉस। वो एक बहुत बड़ा मौका था कि जहाँ के बाद ये टीम में इख्तलाफात ज़्यादा, शाहीन आफरीदी असल ये मकसद है शराजा आपका बिखर गया टीम का। आपको याद होगा, डिफरेंसेस हैं। आपको याद होगा जब बाबर को हटाने की बात हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया था कि सोचना भी नहीं। वो मतलब वो चीज़ वहाँ पर आके देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बाबर एज ए प्लेयर, बाबर एज ए बैट्समैन दुनिया भर में कहीं भी है। बाबर दोबारा, मुझे तो पूरा यकीन है, मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ, बाबर दोबारा वही वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देंगे जो पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत रहती है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ये पूरी चलिए मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आता हूँ तो फिर मैं आपसे पॉइंट लेता हूँ, चूँकि ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से आते ही फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पुनाब रिप्ले में खुश आमदीद। हम डिस्कस करें जनाब कि क्या बाबर आजम के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट अपनी सिम पर वापस आएगी, जैसे लोग ये समझते थे कि शायद वो सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं। लेकिन तनवीर आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हम अब कैसे मेरे ख्याल में काफ़ी लोग ये एग्री कर रहे हैं कि बाबर को दूसरी मरतबा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन चलिए उन्होंने ली, इसका एक और ड्रॉबैक भी है कि मेरा नहीं ख्याल कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को बाबर आजम खुद से कभी टीम में देखना भी चाहते थे, या आजम खान की जैसी फिटनेस थी उनको टीम में होना चाहिए था। मादा के साथ किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन आज लेना पड़ा, क्योंकि जब कप्तान छोड़ के चला जाए तो फिर सब चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट डिस्कस होनी चाहिए। तनवीर, वहाब रियाज सेलेक्टर हैं, मोहम्मद यूसुफ ने अभी इस्तीफ़ा दे दिया, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कभी नहीं दिया था, पर्सनल रीज़न हो गए। बाबर आजम भी एग्री कर गए, इमाद वसीम पे, आमिर पे, आजम खान पे, शायद कभी वो आगे चल के कभी बोलेंगे सही कि शायद कोई प्रेशर होगा। तो वर्ल्ड कप के इस T20 वर्ल्ड कप में तो कम से कम बाबर अकेले जिम्मेदार नहीं, क्योंकि सिलेक्शन उनकी मर्जी की इस बार नहीं थी। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सी बातें हैं यार। मुझे एक बात बताए, क्या अमाद वसीम की और बाबर आजम की ताल्लुकात उनके आपस में इतने अच्छे थे? वो तो कराची किंग्स से उनके बुरे हालात चल रहे थे। जी हाँ। पहली चीज,
ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान खेलना नहीं था, तो मैं 100% कह सकता हूँ बाबर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा कि इसको मैं पाकिस्तान टीम में लेके आऊँ। मोहम्मद आमिर साहब क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, कैसे बाबर उसको सपोर्ट करेगा? ये आपकी सिलेक्शन कमेटी, ये वहाब रियाज, ये मोहम्मद हफीज उससे पहले ये फोन कर करके इनको कहते रहे कि जी आपको आपकी हमें जरूरत है पाकिस्तान तो टीम। किसी ने पूछा मोहम्मद हफीज से, वहाब रियाज से, कि आप बगैर डोमेस्टिक खेले जिन प्लेयर्स को लाए थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट कर लेना, ये बाबर ही सब करेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ठीक है, इसमें बाबर आजम का कहाँ से कसूर हो गया? उसके बाद मैं नहीं सर, एक कसूर तो है, कैप्टन थे, या तो फिर अब वो ऑन करते या फिर डिफरेंस उस वक्त था तो तब इस्तीफा दे देते, ये मैं बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेरा हफीज से सवाल है, हफीज साहब ने आजम खान को न्यूजीलैंड के टूर पे सबसे पहले सिलेक्ट किया। एक तरफ आप कहते हैं कि जी उसकी फिटनेस नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट करके, अगर आप न्यूजीलैंड के टूर पे उसको सिलेक्ट नहीं करते तो वो वर्ल्ड कप में कभी भी सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जब वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद जब कोचेस की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या हुआ? सबसे पहले आपके अब्दुल रज़ाक को फारिग किया गया और वहाब रियाज को फारिग किया गया। क्यों? क्या रिपोर्ट में आया कि ये दोनों जो है बिला वजह ऐसे लड़कों को सपोर्ट कर रहे थे कि जिनकी टीम में परफॉर्मेंस नहीं थी। ये आपके कोचेस की रिपोर्ट है। तो फिर इन सब के अंदर बाबर आजम कैसे आ गया? मैं ये समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छा फैसला किया है, चुप करके अपनी उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब लग पता जाएगा इन सबको कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहा था या जो दूसरे कप्तान है। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि इस टीम के साथ जो अभी भी टीम है हमारी, इस टीम के साथ कप्तानी करना ये कोई इतना आसान नहीं है। आपके फास्ट बॉलर्स क्या कर रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर? किसी की को ना, आपके फास्ट बॉलर सारे अनफिट, नसीम शाह अनफिट, शाहीन अनफिट, उसके बाद आप देख लें हसन अली जीरो परफॉर्मेंस, मतलब यानी बुरे हालात। हारिस रऊफ को आप देख लें, मार पे मार खाई जा रहा था। तो इसमें कप्तान क्या करेगा ये मुझे बता दें, ठीक है? तो भाई बात सीधी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसने बहुत अच्छा फैसला किया। अब अपनी बैटिंग पे फोकस करे और मैक्सिमम जितने ज्यादा रन कर सकता है वो रन करे। ठीक है, जैसे तनवीर ने बात की, थोड़ा मौजू को आगे लेके चलते हैं। जारी बात है, बाबर ने इस्तीफा दे दिया, जो होना था हो गया, जैसे भी हुआ। लेकिन अब नए कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान साहब का नाम आ रहा है। T20 के लिए भी दो खबरें हैं कि मोहम्मद रिजवान भी हो सकते हैं, कोई मोहम्मद हारिस का नाम भी ले रहा है, कोई समझते हैं शादाब खान, क्योंकि अभी PSL और चैंपियंस कप जीते तो कहीं उनके ऊपर भी नज़र जा सकती है। बट मुनीर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त कितना बाकी है, कितने मैचेस रह गए हैं? एक कप्तान आपका 6 महीने पहले इस्तीफा दे रहा है, अमूमी तौर पे ये इंडिकेट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे क्या हालात हो सकते हैं, या आपको लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होगा? नहीं, देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो अभी यहाँ पे बात नहीं आती, सिवाय इसके कि बाबर आजम के लिए पर्सनल उनके लिए सेटिस्फेक्शन है कि वो अब अपने सिर्फ बैटिंग पर तवज्जो दें और जितने बड़े बैट्समैन हैं वो ग्रेट बैट्समैन बने। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ अभी आपने नाम लिया मोहम्मद हारिस का या शादाब खान का, खुदा के लिए हाथ जोड़ के शादाब खान को तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट से PSL जीत रहे हैं, चैंपियंस कप लोग कहते हैं वो लीड टीम प्लेयर अच्छे हैं, सॉरी कप्तान अच्छे हैं। नहीं, कप्तान अच्छे की बात नहीं होती, आप अपनी परफॉर्मेंस तो दें। आप क्या आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप मुझे खुद बताएं, एक साल से परफॉर्मेंस है शादाब की, क्या आप उन पे उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं खिलाना चाहेंगे। हारिस तो बिल्कुल नए हैं, अभी आपने कप्तान बना दिया, उनके अंडर में 2 कप्तानों को आपने खिला दिया, इसका मतलब ये नहीं है अभी इतनी जल्दी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी सऊद शकील हैं, साइम अयूब हैं, जितना पोटेंशियल है इनको आप देखिए ना, डायरेक्ट आप उधर क्यों जा रहे हैं? एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, इन तमाम चीज़ों से हट के जैसे बात की ना अभी के फिटनेस की, तो अभी टेस्ट सीरीज आ रही है, आपके अभी भी बॉलर फिट नहीं है। बाबर ने साफ बोला, हम 3 दिन क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आखिर 2 दिन से खेले नहीं जाते। एक ज़माने में जब श्रीलंका की नई टीम आई थी ना, बेबी ऑफ क्रिकेट कहते, उस वक्त बांग्लादेश का भी यही हाल था, 3 दिन में वो फिर का भी उनको इनिंग्स डिफीट होता। हम क्या उस स्टेज पे पहुंच गए? और शाहीन शाह अफरीदी को ये कहना देता है कि जी गर्मी बहुत है, मेरा फुटवर्क काम नहीं कर रहा, ये कोई बातें करने की है? नसीम शाह कब इंजर्ड हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ परम शहजाद का भी वही मसला हो गया। शहजाद, मोहम्मद अली भी हमें अनफिट। लेकिन जो सबसे फिट बॉलर था, जिसने 17 विकेटें ली, प्लेयर ऑफ द सीरीज चैंपियंस कप में, जिसकी नेचुरल स्पीड है, मोहम्मद हसनैन को, उसको आप कहीं रख ही नहीं रहे, उनको आपने वाइड। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आऊंगा। मैं तनवीर से जरूर पूछूंगा, नए कप्तान के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है हमारी टीम है, जैसे शान ने कहा, वी फील द पेन एज अ नेशन। सर वाकई हम सबको बड़ी तकलीफ है जो सब हो रहा है, और क्या मूविंग फॉरवर्ड कुछ बेहतरी आ सकती है? मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन जिनका नाम लिया जा रहा है, तनवीर से मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्या वो उस टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? उसके बाद T20 कप्तानी के लिए कौन मौजू हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बाबर आजम ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की कप्तानी बहरहाल वनडे और T20 किसी को तो करनी है। और फिर याद रखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ICC इवेंट, जिसकी बड़ी हाइप हम बना रहे हैं, बड़ी रेनोवेशन हो रही है। बट तनवीर, अजीब सूरत हाल है, चाहे बाबर का इस्तीफा ठीक है गलत वो अलग बात, लेकिन हमारा कैप्टन
पूरी दुनिया को पता है कि तमाम 7 टीमों के कैप्टन कौन होंगे, लेकिन हमें अभी तक अनाउंस करना है। ये एक तो ये अनसर्टेनिटी, लेकिन दूसरा मोहम्मद रिजवान का नाम अभी तक आ रहा है। अब और खुदा जाने किसको बनाया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बट आपकी वनडे और T20 कप्तान के हवाले से क्या राय है, किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए? जो ये भी डिबेट चल रही है कि फलाने को होना चाहिए और फलाने को होना चाहिए। देखिए, मैं तो रिजवान की बात करता हूँ। बस वनडे और T20 दोनों का रिजवान कप्तान होना चाहिए, और मैंने उसका नाम टाइगर डाला हुआ है। टाइगर जिस तरीके से खेलता है वो कप्तानी करता है, डोमेस्टिक में भी उसने की, PSL में भी की। अभी आपने जो ये फ्रॉडिया टूर्नामेंट हो रहा था, ये अभी जो फैसलाबाद के अंदर, आप मुझे कहते हैं फ्रॉडिया नाम नहीं लिया करो, उसका कोई चैंपियन, उसका कोई हासिल वसूल नहीं था। उसमें भी उसकी टीम फाइनल में ही पहुंची है भाई। वो तो टेस्ट की वजह से वो नहीं खेल सका, उसकी टीम फाइनल में पहुंची है। दूसरी बात, आप लोग शादाब की बात करते हैं, वो भाई उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। हाँ, ये आप दिमाग में रखें कि पाकिस्तान में वही सब कुछ ओहदे पे आ सकता है, या टीम में आ सकता है जिसके पीछे कोई ना कोई होता है। अब उसका जो सुसर है वो सकलैन मुश्ताक है, आपको पता है। अगर वो कप्तान बनता, जाहिर बात है वो फिर लिंक्स के जरिए आपको पता है चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। तो खैर, वो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत बड़ी बर्बादी होगी, वर्स्ट डिसीजन होगा कि अगर इसको जो है वो कप्तान बना लेकिन इससे पहले मुनीर भाई की तरफ मैं आखिरी सवाल लेकर हूँ, सेम क्वेश्चन। लेकिन दुनिया भर में आप देखें ना, अगर बैन स्ट्रोक कर रहे हैं तो हैरी ब्रूक वनडे में भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता बैन स्ट्रोक की वापसी होगी, जैसे बेसबॉल मैकलम चूंकि आ रहे हैं उस फॉर्मेट के अंदर भी, पर मेरा नहीं ख्याल कैप्टन एकदम से बैन स्ट्रोक बन जाएंगे। तो हम T20 नया कप्तान ग्रूम क्यों नहीं कर सकते? कुछ आप जो हमारे एस क्रिकेटर्स हैं, आप भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो पुरानी एक जो चीज़ चल रही है, हम क्या लोग कहते हैं हम जदीदियत पे नहीं जा सकते। हम किसी मोहम्मद हारिस को, किसी साइम अयूब को 2 साल दें, उसको पूरी लिबर्टी दें, लेकिन हम फिर मोहम्मद रिजवान, ये एक थॉट प्रोसेस है जो लोग कहते हैं हो सकता है। लेकिन आप हमारे जैसे क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है अभी इसके हक में नहीं है। तनवीर, देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि आप नए लड़के को उस टाइम चांस देते हैं जब एक तो आपका कोई कैप्टन स्टेब्लिश होता है, आपके पास एक कैप्टन है। जिस तरह आपने बेन स्टोक की बात की है ना, कि बेन स्टोक एक स्टेब्लिश है, वो जब भी बड़े इवेंट आएगा या कुछ भी होगा वो उसमें कप्तानी करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप एक यंग लड़के को स्टेब्लिश करते हैं, जिस तरह वो हैरी ब्रूक की बात हो गई, या जो भी जब लीग्स वगैरह होती है उसमें वो ऐसे प्लेयरों को कप्तान बनाते हैं जो इंग्लैंड की टीम में या किसी भी टीम में होते हैं, उनको कप्तान बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान टीम के अंदर। इस टाइम आप एकदम से T20 क्रिकेट में मोहम्मद हारिस को यंग कैप्टन के नाम करो, जो मिसाल दी, यंग कैप्टन कोई भी हो सकता है। मेरी बात सुने, मोहम्मद हारिस को खुद नहीं पता वो कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी शॉट मारेगा, किधर मारेगा, उसको खुद पता नहीं है। वो कैसे T20 का कोई यंग कप्तान बन सकता है? या साइम अयूब अभी है, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, वो जबरदस्त कप्तान है, उसने कभी कप्तानी की नहीं है, उसको हर चीज का पता है। इनके अंडर में होते हुए जब ये यंग लड़के खेलेंगे तो वो उनको बताएगा भी, भाई वो फाइटर है, वो सब कुछ सबको अपने साथ लेके चल सकता है। बात ये है कि उसको खुद कप्तानी करने दें। अगर उसकी बारी में भी 6 चेयरमैन चेंज हो गए, 6 कोच, 6 कप्तान चेंज हो रहे हैं, सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? ठीक। तो बात ये है कि आपने अपनी टीम सेट कैसे करनी है। पहले स्पिनर्स लेके आओ, ऑलराउंडर्स लेके आओ, कहीं से ओपनर्स तगड़े लेके आओ, चैंपियंस कब आपने देख लिया? तो कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुने। इन चीजों के ऊपर हम काम करते नहीं है, हम इन चीजों पे काम नहीं करते, हम सियासत पे लगे हुए हैं। इन्हीं चीजों, सियासत से थोड़ी टीम सही होगी भाई। ठीक है, आप प्रॉपर टीम बनाएंगे तो आपकी टीम जो है वो सही होगी। मनीष भाई, आपसे आखिरी सवाल, चूंकि तनवीर की अपनी राय है, लेकिन हमने देखा कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर तो खैर उन्हें ज़्यादा अरसा भी हो गया, अब बाबर रिजवान अभी उनसे यंग हैं, उनसे इनएक्सपीरियंस है, उस लिहाज से उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली, लेकिन अब टीमें ना आगे बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? T20 की मैं बात कर रहा हूँ, आगे वर्ल्ड कप 2026 में। बस हमारे पास 3 खिलाड़ी थे जिनको कप्तानी के लिए था, एक बाबर आजम, एक शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद मोहम्मद। शाहीन शाह अफरीदी नहीं हो सकते T20 कप्तान? अब मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो चीज़ हो गई, फिलहाल तो उनको खुद नहीं लेनी चाहिए कैप्टनसी, क्योंकि उनकी भी अभी पोजीशन खासी ख़राब है और वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर होगा कि कप्तानी का प्रेशर ना लें और अपनी स्पीड पर। बात नहीं है कि अगर वनडे की कप्तानी पर, वनडे की परफॉर्मेंस पर ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, बाबर की टेस्ट कप्तानी और कोचिंग गई, हालांकि वो जीते हुए थे श्रीलंका में। अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ बोर्ड ने गलत किया, लेकिन अब हम रिस्पेक्ट करें शाहिद अफरीदी खुद कैप्टनसी, उसने तो बुरा नहीं किया ना। देखिए नहीं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है ना शाहीन शाह अफरीदी से। परफॉर्मेंस उनकी प्रॉब्लम है। सीरीज में आप 4-1 हार गए, उसके बावजूद कहा गया कि अपनी परफॉर्मेंस पहले बेहतर और फिर सोचा जा सकता है। वो चीजें जो हालात, वो जो थी, जो चीजें आई हैं, जो कोचेज और टीम तब्दील हो रहे हैं, मैनेजर तब्दील हो रहे हैं और चेयरमैन तब्दील, वो चीजें तो अपनी जगह हैं, उसने बड़ा असर दिया है। लेकिन अभी भी आपके पास 2
के बाद रिजवानी चॉइस रहते हैं। और तनवीर भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिजवान को आप फॉर्मेट का बना दें, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये माइंड यू कि आखिरी ऑप्शन है आपके पास। खुदा न करे अगर रिजवान भी फ्लॉप होता है तो फिर पता नहीं क्या होगा। उसके साथ आप सायम को बना दें, किसी को बना दें, एक वाइस कैप्टन बनाए, वाइस कैप्टन बनाए। मिचेल मार्श। मुझे डर पता है क्या लग रहा है, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क दे रहा हूँ सर, कि अगर खुदा ना खासा चैंपियंस ट्रॉफी में गड़बड़ हुई तो रिजवान की भी T20 कप्तानी भी चली जाएगी। जो कि हम बिल्कुल, ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमें शायद इस ट्रैक को अलग ही रखते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल आप सबकी अपनी राय है, आपकी क्या राय जी मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश और स्कॉटलैंड जो है वो अपना पहला मैच खेलेंगे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपने कैंपेन का कल आगाज करेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान का मैच रात को 7 बजे है। और आप याद रखें कि पाकिस्तान के ग्रुप में बड़ी खतरनाक टीम है। श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान को भारत से मैच खेलना है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान का बहुत टफ ग्रुप है। बट लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम अपनी मौजूदगी का न सिर्फ एहसास दिलाए बल्कि परफॉर्मेंसेस करें। और हमने फातिमा साना से इंटरव्यू किया था तो वो होपफुल हैं कि हम कोई ऐसे 1-2 अपसेट करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मुनीर साहब और तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतनी, कल दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।